ना शवारमा ना बर्गर। आज हम बनाएंगे मज़ेदार पीटा चिकन टिक्का ब्रेड, वो भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल अनास फूड वैली में। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बहन भाई बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का ब्रेड बनाई है घर पे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग सी इसकी रेसिपी है। तो चले फिर इसकी मज़ेदार सी मेकिंग आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम डो का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, डो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया कि एक बॉल में मैंने एक पैकेट जो छोटा वाला होता है ईस्ट का वो डाल दिया। मैं यहाँ पे एक्टिव ईस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मुझे इसको राइस करने की ज़रूरत नहीं है। ईस्ट को राइस करने की प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसका लिंक मैं यहाँ दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया और 1 टेबल स्पून में मैं इसमें चीनी डाल दूंगी इस तरह से। उसके बाद मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास नीम गर्म दूध का ऐड कर रही हूँ इस तरह से। मौसम क्योंकि ठंडा हो चुका है तो इसलिए आपने जो है ना इसमें थोड़ा सा नीम गर्म ही दूध डालना है, इतना कि आप जब उंगली डालें तो आपकी उंगली उसको बर्दाश्त कर सकें। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ईस्ट जो है वो डेड हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें एक अदद अंडा शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे प्लेन फ्लोर, मैदा शामिल करेंगे। मैदे को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। तो यहाँ मैं इसमें 3 कप मैदे के डाल दूंगी इस तरह से और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके एक प्यारी सी डो गूंद लूँगी। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालूंगी, नहीं तो यही काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हाथों की मदद से अच्छी सी हम प्यारी सी डो गूंद लेंगे। पीटा ब्रेड की डो की मुकम्मल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डो को अच्छे तरीके से गूंद लिया, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड, सॉफ्ट सी मैंने डो तैयार कर लिया। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद 1 घंटे के लिए इसको कवर करके किसी गर्म प्लेस पे रख देंगे ताकि डो हमारी अच्छे से राइज हो जाए और 1 घंटे बाद हम इसको फिर देखेंगे। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। तो अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी, ओवन को चलाऊंगी नहीं, बस ऑफ ओवन में इसको हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। दूसरी तरफ हम चिकन इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया जिसमें तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और सबसे पहले मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया था जिसे मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था। इसको लाइट सा हम गोल्डन ब्राउन कलर दे लेंगे और इसको प्यारा सा सौटे कर लेंगे। जब तक प्याज हमारा यहाँ पे ब्राउन हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे प्यारे बहन भाई मुझे कहाँ से देख रहे हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज को हम अच्छे तरीके से जो है सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारा प्यारा से सौटे हो चुका है। तो इसमें 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट सौटे करने के बाद मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था जिसको मैंने प्योरे बना लिया है, पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करेंगे इस तरह से और इसको भी अच्छे तरीके से जो है हम भून लेंगे। साथ ही इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून यहाँ पे चाट मसाला है। बहुत ही मज़ेदार सी इससे चिकन की फिलिंग रेडी होगी, बिल्कुल टेस्टी और कमाल की बनकर तैयार होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही इजी और कमाल की ये रेसिपी है। तो सारे मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से इसकी हम भुनाई कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो इसके अलावा मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था जिसे अच्छे से बॉईल कर लिया था और इस तरह से मैंने इसको श्रेड कर लिया था। इसको भी हम इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे और चिकन को भी अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। आप जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक तो लाजमन दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। चिकन हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसमें एक शिमला मिर्च मैंने ली थी जिसे मैंने इस तरीके से जुलियन कटिंग में कट कर लिया, इसको भी हम शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के क्रीम शामिल कर देंगे। ये होममेड क्रीम है, आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और बहुत ही टेस्टी सी चिकन की फिलिंग बनकर तैयार होगी, बिल्कुल मुँह में घुल जाने जैसी फिलिंग होगी इसकी। सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो इसको स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटर में फॉयल पेपर रख दिया और इसके अंदर मैं कोयले का रखकर इसको अच्छे से स्मोक दे लूँगी कोयले का, जिससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त और स्मोकी सा फ्लेवर होगा। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ 1 घंटा हो चुका है और डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है और साइज़ में भी डबल हो चुकी है। बहुत ही ईजी रेसिपी है। उसके बाद हम इसका कवर हटाएंगे और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर है उसको बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। तो ये देखें कितनी फ्लफ़ी सी हो गई है
इस तरीके से जब भी आप डो बनाएंगे आपकी डो बहुत अच्छे तरीके से राइज होगी। आपने ईस्ट को हमेशा जो है अच्छी क्वालिटी का लेना है। ईस्ट की बेस पे ही सारी डो अच्छे से राइज होती है। अगर आपका ईस्ट डेड होगा तो जो डो है वो अच्छे से राइज नहीं होगी और सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपने ईस्ट को पहले अच्छे से एक्टिव कर लेना है। उसके बाद मैंने डो को दोबारा से गूंदने के बाद 6 बराबर हिस्सों में कट कर लिया था और इसके इस तरह से 5 बॉल बना लिए हैं। अब इसमें से एक बॉल लेंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरीके से चपटा कर लेंगे, इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये बहुत ही इजीली सेट होती जाएगी। अगर जितनी अच्छी आपकी डो गूंदी होगी, जिस तरीके से आप उसको सेट करेंगे वो उसी तरीके से सेट होती चली जाएगी। उसके बाद जो हमने चिकन की फिलिंग रेडी की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इसमें 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ना डालें। इससे आप अच्छे से कवर भी कर लेंगे और आपकी जो डो है वो फटेगी नहीं और बहुत ही खूबसूरत सी बनेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का एक स्लाइस रख दिया। अगर आपके पास स्लाइस नहीं है तो आप श्रेड की हुई चीज़ भी डाल सकते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से बंद कर देंगे, ये देखें। और इसके बाद 12 से इसको एक रोटी की शेप दे लेंगे। यहाँ आपने बेलन का यूज़ नहीं करना, हाथों की मदद से इसको फैला लेना है। बहुत ही इजीली ये जो है, बेसिकली हम शवारमे की ब्रेड को यूज़ करें लेकिन उसके अंदर चिकन की टिक्का फिलिंग कर रहे हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथों की मदद से इसको काफ़ी स्ट्रेच कर लिया और इसके किनारों को भी काफ़ी हद तक मैंने जो है ना बारीक कर लिया। तो दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे एक पैन गर्म होने के लिए रखा था। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम अपनी ब्रेड इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा और सेट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। उसके बाद इसको खूबसूरत सा कलर आने के बाद इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसकी फर्स्ट टाइम साइड चेंज करते हैं। तो देखिए इस पर कितना खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। दोनों साइडों को अच्छे तरीके से हम कुक कर लेंगे। पहले मीडियम टू लो हीट पे आपने इसको अच्छे से कुक करना है और खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इसको कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड पे इस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब मैं इस पर क्या करूँगी, 1 टेबलस्पून में इसमें जो है ना बटर या ऑयल या जो आपके पास अवेलेबल है आप डालें। मैं यहाँ घी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देंगे इस तरह से, तो इसकी बाहर वाली जो लेयर है बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी बनकर तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आएगा। इस तरह से दोनों साइडों को उलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे और बहुत ही कमाल की हमारी जो है चिकन टिक्का पीटा ब्रेड बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही ईजी इसकी मेकिंग है। पैन पे डालने के बाद 2 से 3 मिनट लगेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा इस पर कलर आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी सी चिकन टिक्का पीटा ब्रेड बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए एक खूबसूरत सी बनके तैयार है। तो अब मैं इसको जो है ना प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए दोनों साइडों से कितना खूबसूरत सा कलर आया है, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखें एक और मैंने कितनी खूबसूरत सी जो है पीटा ब्रेड रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे सारी चिकन टिक्का ब्रेड्स हमारी बनके तैयार है खूबसूरत से कलर के साथ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखें किस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार और जूसी सी हमारी बनके तैयार हुई है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाइयों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।